देखिए, क्लास 10th आपका चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस की एनसीईआरटी, ठीक है। इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1, इस 9.1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो, तो एक्सरसाइज 9.1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपका लेके चलूँगा, तो वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहते हैं कि एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। हर फुल स्टॉप के बाद आप रुक जाते हो। तो टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। तो एक कैनाल की बैंक पर एक आपका टीवी टावर, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो अदर बैंक पर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका पी पॉइंट। ये आपकी ऑपोजिट बैंक है, ये फर्स्ट बैंक है, सेकंड बैंक है, और बीच में आपके पास कैनाल है। इस पी पॉइंट से आप इस बी पॉइंट को जब ऑब्जर्व करते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट कैनाल के अंदर तो हो नहीं सकता, थोड़ा पीछे होगा, लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे? अगर एंगल डिक्रीज होगा आप पीछे जाओगे, अगर एंगल इंक्रीज होगा आप आगे जाओगे। अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब एक पॉइंट है आपके पास क्यू पॉइंट, इस क्यू पॉइंट पर आपके पास जो कि 20 मीटर का डिस्टेंस पर एक पॉइंट है क्यू पॉइंट। आपने क्यू पॉइंट से बी पॉइंट को ऑब्जर्व किया और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री निकल कर आया, ठीक है। अब देखो, आपसे कहते हैं एक तो आप इस टावर की हाइट फाइंड आउट करो और एक इसका बेस से डिस्टेंस एक्स आप फाइंड आउट करो। ये दो चीज़ें आपको फाइंड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, आप सबसे पहले आओगे इन ट्राइंगल पी ए बी। इस ट्राइंगल पी ए बी में आपका जो थीटा वो 60 डिग्री, आपने लिखा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल ए बी अपॉन हॉरिजॉन्टल पी ए। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, और यहाँ से x निकल कर आएगा आपका h अपॉन √3। बॉक्स में बंद कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, जैसे तुम्हारा ट्राइंगल था पी ए बी, अब आप ट्राइंगल लेके चलोगे क्यू ए बी, ठीक है। तो आप ट्राइंगल लेके चलोगे क्यू ए बी, आपने लिखा इन ट्राइंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी ट्राइंगल में थीटा आपका 30 डिग्री, आपने लिखा टेन थीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल ए बी अपॉन हॉरिजॉन्टल क्यू ए, ठीक है बेटे। आपने लिखा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स। tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू h√3। तो 20 प्लस एक्स है आपका h√3। अब आप इस x की जगह पर जो आपने प्रीवियस वैल्यू फाइंड आउट की थी h/√3 वो सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आपने इसके अंदर पुट किया
पुट x इज इक्वल्स टू h अपॉन √3। ठीक है जी, तो आपने पुट किया है x की जगह पर h अपॉन √3। आपके पास था 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू h√3। तो 20 प्लस ये x होगा आपका h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h√3। 20 इज इक्वल्स टू h√3 माइनस h अपॉन √3। 20 इज इक्वल्स टू 1 का और √3 का एलसीएम लो, √3। तो 1 का और √3 का एलसीएम आएगा √3। इस √3 को मल्टीप्लाई में भेजो, h√3 इंटू √3 माइनस h। 20 इज इक्वल्स टू 3h माइनस h अपॉन √3। ठीक है बेटे, तो 20 इज इक्वल्स टू 2h अपॉन √3। 20 √3 इज इक्वल्स टू 2h। 2 से डिवाइड करो, 10 √3 इज इक्वल्स टू h। आपका h निकला 10 √3, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटे, गुड।